नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोग आयु संबंधित प्रश्न कर रहे थे, एज रिलेशन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन 3 करेंगे। तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बस शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, देखिए ज़रा। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। 5 वर्ष दोस्तों, इसमें हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि जल्दी से आप क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। टू रेशियो 3 हो यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन का सवाल है, फट से करेंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए बोला 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। देखिए, जैसे वर्तमान आयु लेते हैं, पहले पहले वर्तमान आयु पर हमने हमने आपको वो मेथड बताया था स्टार्टिंग में, कि सबसे पहले वर्तमान आयु पर ही बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्तमान आयु का योग क्या था? 45 था ना। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, पहले वर्तमान आयु का जो भी हो करते हैं, मानते हैं एक्स, जो कुछ भी मान लेते हैं, उसके बाद जो है जो कुछ दिया है उस तरह से करेंगे। जैसे 5 वर्ष पूर्व, भैया पूर्व लेंगे तो वर्तमान से ही ना पूर्व लेंगे। जैसे आज की डेट में जो आयु है, 5 वर्ष पहले क्या आयु थी वो इस तरह से लिखेंगे। जैसे वर्तमान में इसका योग 45 था। अब 5 वर्ष पूर्व लेंगे, ये देखो 5 वर्ष पूर्व मतलब घटा देंगे 5, माइनस लिख सकते हैं इसको। पिछले सत्र की बात करें तो माइनस लगाते हैं, -5, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ओके, ये ए और बी है, ये ए है, ये बी है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। तो बोल रहा है दोनों की आयु का योग इतना है, तो दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक, अब देखिए 5, दोनों को जोड़ी जरा इसको, 3 2 5, दोनों का योग करेंगे तो 45 आ रहा है। ठीक है ना, 35 आ रहा है, सॉरी। इसी वर्तमान आयु हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, शुरू में, कि मतलब पिछले साल अगर दो, जैसे वर्तमान आयु है किसी 2 व्यक्तियों की, अब पिछले कितने भी वर्ष का अगर निकालना है तो उतना ही घटाना पड़ता है। जितना वर्ष है प्रत्येक में से उतना ही वर्ष घटाना पड़ता है। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं तो पिछला वो 5 वर्ष की बात अगर करें तो भैया 5 वर्ष इसमें से भी घटेगा, 5 वर्ष इसमें से भी घटेगा। क्यों? इसी वर्तमान आयु में 45 वर्ष है दोनों का, तो पिछले 5 वर्ष की बात अगर करेंगे तो 5 वर्ष ए का भी घटेगा, 5 वर्ष बी का भी घटेगा। कोई हम स्टार्टिंग में जो बताएं तो उसको ज़रा एक बार रिकैप कर लीजिएगा। तो पिछले 5 वर्ष की बात अगर करेंगे तो 5 वर्ष की आयु जो होता है वो आपकी 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना, 3 2 5, ये 5 इंडिकेट करके 35, मतलब 5 वर्ष पूर्व जो उसका रेशियो हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है ना, वर्तमान में 45 है तो 5 वर्ष पूर्व 35 हो जाएगा, 10 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो एक इंडिकेट किससे करेगा? 7 से करेगा। ठीक है, तो आपको 5 वर्ष पूर्व देखते हैं ज़रा। 5 वर्ष पूर्व 2 का निकाल, 1 का 7 है तो 2 का क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 5 वर्ष, इसको लिख लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। 5 वर्ष पूर्व एक की आयु
शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों लगाएंगे, ज़्यादा एक्स वाई जेड मानना नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 2 इंडिकेट करके मतलब 5 वर्ष पहले एक की आयु 14 वर्ष, 2 है ना, 5 वर्ष आयु, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या है भैया, 3 इंडिकेट किससे करेगा, अगर एक 7 है तो 3 किसका इंडिकेट कर जाएगा, 7 21 वर्ष, मतलब 5 वर्ष पूर्व बी की आयु 21 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु 14 वर्ष, ठीक। तब 5 वर्ष पूर्व निकल गया, तो 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में क्या निकलेगा, वो ए की वर्तमान में ए की आयु क्या हो जाएगी, 14 थी, वर्तमान का मतलब 5 वर्ष बाद, पूर्व से 5 वर्ष बाद, तो 14 में 5 जोड़ दीजिए, 14 में 5 जोड़ देंगे 19 वर्ष, ठीक है। और बी का निकालिए जरा, बी का क्या है, 21 वर्ष था 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान में क्या हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ दीजिए, 21 5 26 वर्ष, ये आ गया आपका। एग्ज़ाम में अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मानेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, A-5 B-5 ऐसे करके लगाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन और लेट लगा पाएंगे ना क्वेश्चन, इसलिए हमारे ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, ठीक है। तब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या थी। देखो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है आयु वाला, इसमें ज़्यादा वो सब नहीं करना है, जनरली हिंदी पढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट ट्रिक जितना शॉर्ट्स करेंगे ना, ये कोई डिस्क्रिप्टिव है नहीं, इसको शॉर्ट करना ही है, ठीक है। 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा, 5 होगा, तो वर्तमान हम जानते हैं, पहले वर्तमान पर निकालते हैं। वर्तमान पे क्या दिया है, कुछ दिया, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान में योग दिया 38, ठीक। अब क्या बोल रहा है देखो, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात, तो यहाँ से 5 वर्ष बाद मतलब बाद में +5 जुड़ेगा, मतलब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा बाद है, क्या हो जाएगा भैया, 3:5, ठीक है। और क्या है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व मतलब ये देखो -5 वर्ष पूर्व, और दोनों की आयु क्या थी, समथिंग, ये दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी वो निकालना है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 3:5 था 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, तो देखिए 5 3 8, 8 इंडिकेट करेगा किसको, जैसे कि वर्तमान में दोनों आयु का योग 38 था, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा बताओ, सब लोग बताओ, 38 10 48 हो जाएगा, कैसे, 5 वर्ष इसका जुड़ा, 5 वर्ष ए का, 5 वर्ष बी का, 10 वर्ष, मतलब 5 वर्तमान में 38 है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों जुड़ी, तो 8 इंडिकेट करेगा, 38 10 48 हो जाएगा, 8 48 को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। एक किसको करेगा, 8 6 को करेगा, एक 6 को करेगा। अब आप जो है एक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं एक वैल्यू 5 वर्ष बाद, वर्तमान में तो योग 38 दिया है, लेकिन 5 वर्ष बाद 3 का ए का जो है
5 वर्ष बाद क्या आयु हो जाएगी? 1 का 6 तो 3 का क्या हो जाएगा? 18। और बी का क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद? ये 5 है, 5 छक 30। ये देखिए ये जो दोनों है ना 5 वर्ष, ये जो दो 18 है और 30 है, 5 वर्ष बाद है ये, 5 वर्ष बाद आयु है ये सब, ठीक है ना। ये 5 वर्ष बाद की आयु है। अब बताओ ध्यान से कि वर्तमान में 38 था और 5 वर्ष बाद भैया एक की 18 है, एक की 30 है, ठीक है। तो देखो अब 5 वर्ष वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान से 5 वर्ष बाद अगर 18 और 30 है तो पूर्व का मतलब कि 5 ए जुड़ेगा, यहाँ से 5 ए जुड़ेगा, 5 ए 10 वर्ष, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या हो जाएगी, इसमें 10 वर्ष जोड़ दीजिए, मतलब 10 वर्ष पहले बोला है ना। तो वर्तमान में वर्तमान के बाद तो 18 थी, लेकिन वर्तमान के पूर्व मतलब घटेगा दोस्तों। ये 5 वर्ष ऐसे यहाँ की आयु पता है तो इसकी निकालने के लिए 5 वर्ष घटेगा, फिर और इसकी निकालने के लिए 5 वर्ष घटेगा, तो इसमें से दोनों में से 10 घटाना पड़ेगा। ये क्या 18 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8 वर्ष। 10 वर्ष पहले, कब से 10 वर्ष? देखिए इससे 10 वर्ष पहले, देखिए 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से 10 वर्ष पहले, और ये भी देखिए 30 है, यहाँ से 10 वर्ष घटा देंगे, 10 इसमें घटा दिए 20 वर्ष, 10 वर्ष पहले। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 10 वर्ष पहले, इसलिए 10 घटाए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी बताओ तो। बोला ए तथा बी की वर्तमान आयु 3:6:7 है। वर्तमान दे ही दिया है, वर्तमान दे ही दिया है और 5 वर्ष बाद पूछा है तो वर्तमान लिख लेते हैं। वर्तमान क्या दिया, ए और बी की वर्तमान आयु क्या है 6:7 है। अब बोला 5 वर्ष बाद, ठीक, 5 वर्ष बाद बाद क्या हो जाएगा 7:8 हो गया, ठीक है ना। वो दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक, तो क्या निकलेगा बताओ। 5 वर्ष बाद, इसको देखो एक छोटा सा ट्रिक है ये, अगर दोनों का अंतर सेम है, देखिए 6 से 7 अंतर 1 हुआ, 7 से 8 अंतर 1 हुआ, अंतर मतलब इससे 1 बढ़ा, बाद में तो बढ़ेगा ही ना श्योर। और इसको दोनों का अंतर अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है लिखते हैं सीधे सीधे, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, देखिए कितना वर्ष बाद भैया, वर्तमान से कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। अब भैया अंतर कितना हुआ 6 से 7 1 का, मल्टीप्लाई बाई ये जो वर्तमान आयु का है अनुपात है उसका मल्टीप्लाई करता है 6 का, 6×5 30 वर्ष। ए की वर्तमान आयु इतना हो गई, ठीक है ना। अब देखिए बी की निकाल लेते हैं जरा, बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 5 कितने वर्ष बाद भैया, बी की में कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, अपॉन कितना भैया एक्सटेंडिंग हुआ है, कितना अंतर आया है इसमें 1 का, 5/1 और मल्टीप्लाई बाय
इंटू 7, 7×5 = 35 वर्ष। बस ये उत्तर आ गया आपको। ध्यान से देखो, ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 35 वर्ष। कुछ इसमें करना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन अगर दो अनुपात में दे दिया, दोनों 5 वर्ष पहले दे दिया, ये 5 वर्ष बाद दिया है, 5 वर्ष पहले अगर देता है, जैसे 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष पहले देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, वो भी इसी तरह से निकलता है। तो देखिए, दो अनुपात में दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 5 वर्ष बाद के अनुपात दिया है, तो आपको पूछा दोनों को आयु क्या होगी, तो ऐसे करना है, तो दोनों का अनुपात लिखना है, वर्तमान का और बाद का, ठीक है ना। अब कितना वर्ष भैया बाद है, 5। सबसे पहले वो ए की वर्तमान आयु अगर निकालना है, कितना वर्ष बाद है, 5 लिखेंगे, अंतर कितना है 1/1 लिखेंगे, इंटू 6 है तो ये 6 कर लेंगे, बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, 30 आ गया। इस तरह से बी का भी निकाल लेंगे। तो हम आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 हम लोग का 5 कर लिए ना, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 हो तो 6 वर्ष पूर्व, देखो ऐसे क्वेश्चन है लेकिन उसमें बाद था, इसमें 6 वर्ष पूर्व दे दिया है, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:5 था, ठीक। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। सेम वैसे क्वेश्चन ज़्यादा XYZ मान के लगाओगे तो लेंदी पड़ जाएगा, फिर करते रह जाओगे एग्जाम में, इसलिए हम जैसे हम बता रहे हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक इस तरह से लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। ये तो तभी की वर्तमान आयु का दिया है, क्या दिया है भैया, पहले वर्तमान लिख लो, अनुपात दिया है क्या, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या, 5:6, ठीक है ना। मतलब 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व मतलब ये देखो, 6 से भगा दो माइनस ऊपर की तरफ, -6, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व है ये, 6 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्या था, 4:5। आप देखो ध्यान से, वर्तमान आयु पूछ रहा है ये। अब ध्यान से देखो कि भैया 4 से 1 बढ़ा है 5, 5 से बढ़ा 1 6, दोनों का देखियो, दोनों का अंतर जो है सेम है, 4 से बढ़ा 1 कितना है, +1 बढ़ा है, 5 से 6 भी +1 बढ़ा है, ठीक है ना। अंतर देखिए सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ एक कोई अंतर चेंज हो गया तो उसका विधि कुछ अलग है। पहले इसको देखो, अंतर सेम है तो बस कुछ नहीं करना है, कितना क्या करना है, ए की वर्तमान आयु निकालना है। ए की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, कितना भैया पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व है। अब कितना अंतर है दोनों में, 1 का है, /1 इंटू, अब भैया वर्तमान पूछा है तो 5 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 6×5 = 30 वर्ष। इतना जल्दी आगे देखें। अब बी की वर्तमान आयु निकाल, तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, जैसे बी की निकालना है ना, तो वर्तमान में बी की निकालना है, तो भैया कितना वर्ष पूर्व, 6 वर्ष, अपॉन अंतर कितना है, 5 से 6 1, इंटू वर्तमान पूछा तो 6 का मल्टीप्लाई, 6×4 = 36 वर्ष, ठीक है। तो इतना आ गया। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अभी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अब यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी इस शॉर्ट ट्रिक्स को देखते हुए। और आप लोग दोस्तों जब हम पढ़ाया करें शुरू से लेकर अंत तक बना रहा करिए, तभी अच्छे से अच्छे ट्रिक्स को आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।